Hello guys, welcome to the Avis Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more videos. Also do like and comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए हमें गिवन एक्सप्रेशन गिवन है, उनका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है, फॉर्मूला कंप्लीट भी कर सकते हैं। इधर आएंगे, अब मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए एक चीज़ पहले याद रख लेनी है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 0 ना भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने हमेशा a और c को मल्टीप्लाई करवाना होता है। समझ लें हमने a और c को मल्टीप्लाई करवाया तो नंबर आया d। अब इस d का क्या काम है, d समझ लें एक नया नंबर आया है, a और c को प्रोडक्ट करें कोई सा भी नया नंबर आ गया। अब हमने b को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में कि जब हम उसे प्लस माइनस करें तो वो b बने, यानी दो नंबर्स में हम प्लस या माइनस करें तो b बनना चाहिए, और इन्हीं दो नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये d नंबर बनना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखें तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो +4 + 9 से मल्टीप्लाई होगा +36। तो हमने -12 को ऐसे ब्रेक करना है कि +36 बनाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4x² -12 को हम ब्रेक कर सकते हैं -6xy -6xy माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 भी बन जाएगा। -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास +36 भी बनेगा। अब 4x स्क्वायर है, इसको 4 में से 2 और इधर x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो 2 2 4 होता है, और 2x है इसमें से एक x बाहर चला गया तो एक अंदर। -2 3 6 होता है तो 2 बाहर चला गया, इधर आ जाएगा 3, एक x है वो बाहर चला गया और y बच गया। माइनस यहाँ पे मैं माइनस का साइन भी कॉमन लूँगा, 2y है इसके पास एक y है तो मैं एक y कॉमन लूँगा, और साइड पे 3 2 6 और 3 3 9 है तो मैं साइड पे 3 भी कॉमन ले लूँगा। तो इधर लिखूँगा 3y, अंदर क्या बचेगा 3 2 6 था, 3 बाहर चला गया 2 अंदर, y बाहर चला गया x अंदर, माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। 3 3 9 होता है, एक 3 बाहर चला जाएगा दूसरा 3 अंदर, 2y थे एक बाहर चला जाएगा एक अंदर। अब 2x - 3y दोनों के पास है तो 2x - 3y दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख लूँगा। इधर भी बचेगा 2x - 3y, ये और ये। अब ये नोट करें तो हमारे पास क्या है, 2x - 3y दो दफ़ा आ गए तो इसको मैं लिख लूँगा स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हम लोगों को क्या लिखेंगे 4x² - 12xy = 9y² प्लस, तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना, 2x - 3y का स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिमिलरली ये बराबर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 2x - 3y। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो जिस तरह मैंने अभी पहले बताया था कि हम लोगों को कहीं पे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी तो कहीं पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है x², तो मैं उसको लिख लूँगा x का स्क्वायर। बीच वाली को फिर वक्त के लिए इग्नोर करते हैं। साइड पे क्या +1/4x का 4 होता है 2 का स्क्वायर, और x भी पहले से स्क्वायर में लिखा तो मैं इसको x लिख सकता हूँ। 1 भी 1 का स्क्वायर होता है, तो ये तीनों टर्म्स किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है तो मैं तीनों को एक होल स्क्वायर में 1 कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, दोबारा से यही टर्म बन जाएगी। अब हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए देखें यहाँ पे माइनस, अब a² + b² माइनस हमारे पास क्या होता है 2a और b हमारे पास 1/2x है, a हमारे पास x है, फॉर्मूले वाला 2। अगर हम मैं इसको सोल्व करूँ क्या 1 बनता है, तो x से कैंसिल 2 से कैंसिल, तो सिंपल पीछे 1 ही बचता है, तो यानी हम 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं। अब बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। a² + b² - 2ab, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये नहीं फाइंड करना था, हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो मैं इधर लिखूँगा लेकिन स्क्वायर रूट एक साइड पे मैं वो लिख लूँगा जिसका हम लोगों ने फाइंड करना था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे x - 1/2x इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा +- x - 1/2x।
पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड में भी हम लोगों ने स्केयर कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म क्या लिखी हुई है 1/16 एक्स स्केयर। हमें पता है 1 भी 1 का स्केयर होता है, 16 4 का स्केयर होता है और एक्स पहले से ही स्केयर में लिखा है। तो इस सारे को मैं क्लोज करूँ एक स्केयर में तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू एक्स और उस सारे का स्केयर। बीच वाली टर्म को फिर से थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं, लास्ट टर्म पे आते हैं। 1 का स्केयर, 36 6 का स्केयर, वाई पहले से स्केयर में लिखा हुआ तो उसको मैं लिख लेता हूँ वाई। ये सारा कुछ आ गया होल स्केयर में। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया तो -2a। ए की जगह पर लिख लेता हूँ 1/4 एक्स, बी की जगह पर लिख लेता हूँ 1/6 वाई। तो अब फॉर्मूला देखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। लेकिन पहले ये चीज़ चेक कर लें क्या इस सारे को सोल्व करने पे -1/12 एक्स वाई बनता है। अगर ये बनता होगा तो ही सेटिस्फाई करता है। 2 को मैं कैंसिल करूँ तो 4 से तो आएगा 2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई, इधर कैंसिलेशन के बाद बचा है 2 को 6 से 12, तो यानी ये बन सकता है। तो हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसी को आगे फर्दर करें तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 1/4 एक्स -1/6 वाई और इस सारे का स्केयर। अब हम फिर से वही करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इस साइड पे जो क्वेश्चन आता है वो लिखेंगे उस सारे के ऊपर स्केयर रूट। दूसरी तरफ हमारे पास जो सोल्व करके हम लोगों ने बनाया है वो लिखेंगे इस सारे के ऊपर स्केयर और फिर से इसके ऊपर भी स्केयर रूट। ये स्केयर रूट से काट दिएगा। इधर अब 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको लिख लूँगा x/4 -y/6। इधर साइड पे आ जाएगा +-1 और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 में देखें तो पार्ट नंबर 4 भी इजी है। बस इधर a + b पहले से होल स्केयर में है। 4 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्केयर, तो इधर 2 इंटू a + b, ये बन जाएगा 1 स्केयर। मिड टर्म को भी फिर वक्त इग्नोर करें। इधर आए +9 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 3। a - b भी स्केयर में है तो इस सारे को लिख सकता हूँ 3a - b होल स्केयर में माइनस अपनी जगह पे। अब बीच वाली टर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू ए में हमारे पास क्या है a + b 2 के साथ प्रोडक्ट में, और b में हमारे पास क्या है 3a - b। इधर 2 का स्केयर है 4, वो क्लोज होके ये बन रहा है 2 2 4 4 3 12, वो भी बन रहा है। a + b a - b जब प्रोडक्ट में हो तो a स्केयर - b स्केयर बनते हैं, यानी ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है। 3 का स्केयर 9 और a - b का भी स्केयर, यानी सारा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग इसको क्लोज करके लिख सकते हैं 2a + b, यानी a - b, ये जो हमारे लिए b टर्म थी, इस सारे का होल स्केयर। अभी पहले इसको इसी में फर्दर सोल्व करें। 2 को अंदर a से मल्टीप्लाई करें 2a, 2 को अंदर b से मल्टीप्लाई करें 2b, -3 को a से मल्टीप्लाई करें -3a, -3 को b से मल्टीप्लाई करें तो +3b, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। सोल्व करें तो 2a - a क्या बनता है 2a - 3a बनेगा -a, और 3b 2b क्या बनेगा 5b। ये आ गया इस सारे को सोल्व करके। तो अब हम ले लेते हैं स्केयर रूट। लिखेंगे 4a + b का होल स्केयर -12a स्केयर -b स्केयर +9a - b का स्केयर, इस सारे के ऊपर स्केयर रूट, और दूसरी साइड पे क्या होगा -a + 5b, इस सारे का होल स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट। ये स्केयर रूट से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा +- -a + 5b, जो कि इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आ गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या ऊपर भी एक स्केयर का फॉर्मूला बनेगा, नीचे भी एक स्केयर का फॉर्मूला बनेगा। हम लोग दोनों को साथ ही सॉल्व करते चलेंगे। 4 हमारे पता है 2 का स्केयर बनता है, x 6 लिखा हुआ है तो x 6 को मैं लिख सकता हूँ क्यूब और उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2, तो 3 2 6 बन जाता है। तो वो आगे लिखते हैं स्केयर में, तो इसको क्लोज कर लेंगे एक स्केयर में। जब ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर 4, x क्यूब के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो x 6। मिड टर्म को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। 9 हमें पता है किसका होता है 3 का स्केयर, और y 6 की जगह सिमिलरली जैसे यहाँ पे 3 लिखा था यहाँ पे भी 3 लिख के क्लोज करेंगे तो आ जाएगा स्केयर। अब मिड टर्म में आना चाहिए 2 इंटू a इंटू b।
ये 2ab आ गया ओवर, पहले ऊपर आप सेटिस्फाई करवा दें, 2 to the 4 4 3 the 12 एक्स क्यूब वाई क्यूब मिड टर्म भी बन गई, और ये फर्स्ट टू का मैं पहले चेक कर लेती हूँ। नीचे आ जाते हैं 9 9 होता है 3 का स्क्वायर, और x4 लिखा हो तो उसको 2 into 2 आ जाएगा, तो ये क्लोज करें तो ये बनता है प्लस, मिड टर्म को भी भूल जाओ, 16 4 का स्क्वायर और y4 लिखा हो तो y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये भी क्लोज करें तो ये बनेगा। अब 24 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into a और इधर b, 2 3 6 6 4 24, तो 24 भी बन गया और x के y स्क्वायर भी आ गया। अब ऊपर देखें तो ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब इस सारे का होल स्क्वायर ओवर, नीचे हमारे पास क्या बना, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। क्या क्वेश्चन था, इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब जिस तरह ये ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर थे, तो मैं इनको चाहूँ तो एक स्क्वायर में क्लोज कर सकता हूँ, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस, ऊपर जो था 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब वो ऊपर रहेगा ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो नीचे था वो नीचे रहेगा, और ये आंसर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये हमारे पास अब चीज़ है, इसमें तो थर्ड टर्म भी नहीं है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कभी भी x की जगह पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1/0 आ जाए तो क्वेश्चन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x कभी भी 0 नहीं हो सकता। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इधर फॉर्मूला x प्लस 1/x लिखा है, इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म माइनस 4, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, ये एज इट इज लिखा रहने दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर x नीचे x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इधर बचेगा खाली 2 माइनस 4 प्रोडक्ट में x माइनस 1/x। दो चीज़ें समझ लेनी है, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये इसलिए लिखा कैंसिल आउट हो गई। जो 2 बचा हो ये -4 है, ये आपस में कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये खाली +2 है और ये -4 प्रोडक्ट में इसके साथ है, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि +2 और -4 को इधर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपनी तरफ से +4 और -4 लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, हम इधर +4 भी करवा देंगे और -4 भी करवा देंगे, वो आगे मैं रीज़न बताऊंगा अभी हमने क्यों किया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 एक्स माइनस 1/x, यहाँ पे -4 +4, यहाँ पे जो +2 है और ये -4 है, इन दोनों को मैं सोल्व करूँगा, और इन दोनों को सोल्व करने पे क्या है, +2 -4 हमारे पास क्या आंसर देगा, वो आंसर हमें देगा -2, तो मैं इधर लिख लूँगा -2 -4 x माइनस 1/x +4। अब हमने जब ये पॉजिटिव का था फॉर्मूला ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास है +2, अब हम सोल्व करने के बाद यहाँ पे आ गए -2, जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला x माइनस 1/x में क्लोज होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2a भी आना था, तो माइनस की वजह से फॉर्मूला बीच में किसका बन जाएगा, माइनस का, तो मैं इस सारे की जगह पे क्या लिख देता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ कि मैंने +4 -4 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म थी पॉजिटिव में और सेकंड टर्म थी नेगेटिव में, सेम होती तो हम फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते थे। अब इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या किया कि इसके अंदर जो पॉजिटिव टर्म थी, जो इस फॉर्मूले को पॉजिटिव बना रही थी, उसी को मैंने नेगेटिव कर दिया, यानी उसमें से -4 किया तो आंसर आएगा -2, -2 की वजह से ये माइनस में चेंज हो जाएगी, अब ये माइनस में ये भी माइनस में, तो फॉर्मूला अब कंप्लीट हो सकता है।
तो आगे मैं फर्दर लिखता हूँ, इस सारे को क्लोज किया, ये बना माइनस अभी 4x माइनस 1 ओवर x और साइड पे +4 आ जाएगी। अब ये तो पहले से ही स्क्वायर में लिखा हुआ है, फिर से मिड टर्म को फिर वक्त इग्नोर करेंगे। एंड पे +4 है तो +4 को मैं लिख लूँगा इस साइड पे आके 2 का स्क्वायर। अब -4 की जगह मैं इधर क्या लिखूंगा, इधर 2 इंटू आना था a हमारे पास क्या है x माइनस 1 ओवर x, और b की जगह पे क्या लिखेंगे ये 2। अब चेक करें तो 2 2 ज़ा 4 और साइड पे x माइनस 1 ओवर x। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसकी जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 ओवर x यानी a, अब फॉर्मूले का माइनस और b इस सारे का होल स्क्वायर। a में हमारे पास 2 टर्म्स थी, b में हमारे पास एक ही टर्म है, तो हमने बीच में माइनस लगा के फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। 7 पार्ट 6 से मिलता जुलता है, बस इसमें यह है कि यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया, इधर भी होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे +12 है। अब हम करेंगे क्या, इसमें भी हम लोग अब खुद से कुछ ऐड नहीं करवाएंगे, सिंपल इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। पिछली दफ़ा हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ओपन किया था, इस दफ़ा फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर ओपन करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, -4 साइड पे, इधर फॉर्मूला ओपन करूँगा तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोगों को पता है 2ab, a और b में जो x है वो कैंसिल आउट हो जाना, +12 फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज़। अब -4 अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -4 x स्क्वायर -4 ओवर x स्क्वायर -8 +12, -4 इससे मल्टीप्लाई -4 x स्क्वायर माइनस प्लस -4 1 ज़ा 4 ओवर x स्क्वायर माइनस प्लस -4 2 ज़ा 8 और ये एंड वाला +12। अब इधर मैं दो काम इकट्ठे करूँगा, पहली बात तो ये तो एज इट इज़ आ जाना ना, इन दोनों वैल्यूज में से मैं दोबारा -4 वापस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर से x स्क्वायर माइनस बाहर चला जाएगा, +4 बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे -8 +4 12 क्या बनेगा +4। अब हम देखें तो ये तो पहले से स्क्वायर में है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये अब फिर से फॉर्मूला कंप्लीट होगा, x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख लूँगा 2 इंटू a वाली वैल्यू आनी थी x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर, और b में मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर बनाने को, तो मैं पहले ही 2 लिख लेता हूँ, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, ये पहले से स्क्वायर में लिखा हुआ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मल्टीप्लाई करने पे दोबारा ऊपर वाली चीज़ बन रही है, तो जब ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा तो इसकी जगह मैं क्लोज करके लिख सकता हूँ x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर -2 और इस सारे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सारी चीज़ का स्क्वायर रूट आएगा, आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे ये भी लिखनी है, फिर राइट साइड पे आगे ये लिखनी है, कैंसल आउट हो गया, बचेगा प्लस माइनस x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर -2, जो कि जिसका आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों में मिड टर्म ब्रेकिंग होगी और फिर ये सॉल्व होकर एक एक्सप्रेशन बनेगी। वैसे भी है तो एक ही, लेकिन इनको ब्रैकेट्स में डिवाइड करके 3 अलग अलग शो करवाया गया। मिड टर्म ब्रेकिंग करने चलें तो यहाँ पे x के रेस्ट हमने 3 को ब्रेक करवाना है, 2 बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +x + 2x + 2, x + 2x 3x बनेगा, x और 2x से मल्टीप्लाई होकर 2 भी बनेगा। सिमिलरली x स्क्वायर +x + 3x + 3, 4 को ब्रेक किया 1 और 3 में, प्लस करके 4 बनेगा, 3 1 ज़ा 3 भी बनेगा। इधर आ जाए x स्क्वायर +3x + 2x + 6, 3 और 2 प्लस करके 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6। अब पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन, पीछे बचेगा x + 1, नेक्स्ट दो वैल्यूज में से 2 कॉमन, बचेगा x + 1। अब इन दो वैल्यूज में से x कॉमन, पीछे बचेगा x + 1, इन दो वैल्यूज में से +3 कॉमन, पीछे बचेगा x + 1।
अब नेक्स्ट में चलें तो हमारे पास है फिर से पहली दो वैल्यू में से x कॉमन बचेगा x+3, नेक्स्ट में से 2 कॉमन बचेगा x+3। अब यहाँ पे x+1 दोनों में से कॉमन, पीछे बचेगा x+2, x+1 दोनों में से कॉमन, पीछे बचेगा x+3, x+3 दोनों में से कॉमन, पीछे बचेगा x+2। अब नोट करें x+1 भी 2 दफ़ा है, x+2 भी 2 दफ़ा है, x+3 भी 2 दफ़ा है, तो सब के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। x+1 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर, सब के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट तीनों टर्म स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आएंगे तो लिखेंगे प्लस माइनस x+1, x+2 और x+3। ये गलती नहीं करनी कि आप लोग यहाँ पे लिखेंगे +-1 इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तीनों प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट का मतलब है एक ही टर्म है, इस वजह से एक ही जगह प्लस माइनस का साइन आएगा। जिस तरह भी हमने प्रीवियस पार्ट किया है इस तरह इसमें भी हम लोगों ने सबकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। x² + 8x + 7 है, x² एज इट इज रहेगा, 8 को ब्रेक करके 7 बनाना तो मैं लिखूंगा x + 7x, यानी 1 और 7 8, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के 7। सिमिलरली 2 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो -6 बनता है। अब -1 को ब्रेक करवा के -6 बनवाना है तो वो कैसे होगा, -3x + 2x - 3। इससे क्या होगा, हमारे पास -3 + 2 हमारे पास आंसर आएगा -1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -6। सिमिलरली यहाँ पे 2 को -21 से मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है 42। तो 42 के लिए मेरे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2x² + 14x - 3x - 21। तो 42 के लिए क्या होगा, 14 में से 3 जाएंगे तो 11 और -42 बनाना था इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का नंबर लिया। पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन, पीछे बचेगा x+1। अगली दो वैल्यूज में से +7 कॉमन बचेगा x+1। यहाँ पे आ जाए तो इस दोनों वैल्यू में से सिर्फ x कॉमन निकलेगा, बचेगा 2x - 3 और इधर 2x - 3 ही बचा हुआ तो हमने कुछ कॉमन नहीं निकाला, मैं इधर लिखूंगा सिर्फ +1। अगली इधर है 2 और x कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा x+7। यहाँ से मैं -3 कॉमन निकालूंगा, बचेगा x+7। x+1 दोनों में से कॉमन निकालें तो पीछे बचता है x+7। यहाँ से 2x - 3 दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो पीछे बचेगा x+1। इधर से मैं x+7 दोनों में से कॉमन निकालूँ तो पीछे बचेगा 2x - 3। अब इधर भी दोनों हर नंबर 2 दफ़ा है, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, तो मैं इसको लिख लूँगा x+1 का स्क्वायर, x+7 का स्क्वायर और 2x - 3 का स्क्वायर। सबके ऊपर स्क्वायर रूट ले लूँगा। x+1 इसके ऊपर स्क्वायर, x+7 उसके ऊपर स्क्वायर, 2x - 3 उसके ऊपर स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये जब कैंसिल आउट होंगे फिर से एक दफ़ा +-1 प्लस माइनस और आगे आ जाएगा x+1 x+7 2x - 3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।